हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टडी। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दक्षिण भारत। तो आज हम उसमें जितने भी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पीसीएस, आईएएस में पूछे गए हैं वो सब कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की एक विशेषता है? तो इसका ऑप्शन है सभी, मीनार, शिखर, गोपुरम, यानी कि सभी आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शाला भोग को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजौर में। महाबलीपुरम में स्मारकों को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था पल्लव शासकों ने, ऑप्शन नंबर 3। तंजावुर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर है बृहदेश्वर मंदिर से। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो ये झेलना पड़ा था कृष्ण थर्ड के। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? ये किया गया है कदम वंश का उल्लेख नहीं किया गया है। नेडियोन, उदयनगिराल, नेदुनगिराल, नेडू में से कौन सा शासक संगम राज्य से संबंधित नहीं था? तो ये संबंधित नहीं है नेडियोन, इनके ऑप्शन नंबर 1। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो ये थी हमारी 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर 2। चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इनकी पहली राजधानी थी ऐहोल। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संरक्षण थे संगम साहित्य के पांड्य वंश जो था। वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की थी? वातापी कोण की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? संगम काल में हमारा रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेडु। गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला कौन सा चोल राजा था? तो ये था हमारा राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? गंगेकोट, मुंडीकोंडा, पंडित चोल या त्याग समुद्र की? तो ये उपाधि धारण नहीं की थी त्याग समुद्र की। त्याग समुद्र की जो उपाधि धारण की थी वो की थी विक्रम चोल ने। अधिकांश चोल कालीन देवी देवता की मूर्तियां किस भगवान को समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं शिव को। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सिंघल को पहले जीता था? सिंघल यानी कि श्रीलंका, या फिर कह लीजिए सीलोन, ये भी श्रीलंका के ही नाम है। तो इसको जीता था राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो ये बनाया था राजराज ने। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोट चोलापुरम का निर्माण किया था? ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चोल वंश से। उत्तर मेरु शिलालेख जो है वो चोल वंश से संबंधित है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ये थी उदयपुर में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी करवाया था हमारे कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? ये लिखी थी कवि राजमार्ग, और कवि राजमार्ग इनकी उपाधि भी थी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूट का सर्वाधिक स्थायी योगदान है? तो ये है इनके कन्नड़ साहित्य के 3 कवि, जो कौन थे? पंप, पूर्ण और रन। इनके पुस्तक आती है पूर्ण की शांति पुराण। किस पल्लव शासक के काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रत्न मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। द्वितीय पांड्य राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? ये किया गया है थलवईपुरम
तांबे की प्लेटों पर। पुस्तक पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पुस्तक हमारे सोमदेव ने। उड़ीसा का प्रसिद्ध पूर्णांक का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था नरसिंह देव के द्वारा। हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है शिव को। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो ये है बौद्ध धर्म के। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं शिव को। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था महिपाल के शासनकाल के दौरान। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहा करते थे? ये थे महिपाल प्रथम के। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। और चंदेल राजपूत जो है वो किस वंश को मानते थे? ये मानते थे जैन धर्म को। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था तेजपाल ने। निम्न में से प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? ये की थी मिहिर भोज ने। हर्षवर्धन की आधुनिक राजधानी कहां पर थी? ये थी थानेश्वर में। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ये किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? ये जाता है पुलकेशिन प्रथम को। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ये फैला था कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग पर। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? ये था ग्रामीण सभा या फिर स्थानीय स्वशासन। इसमें आपको देखना है कि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को शिक्षकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहाँ पे शिक्षक नहीं है, ये शासकों है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृति है प्राय चतुर्भुज। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ये हुआ है ऐहोल अभिलेख में, जो किसका है? रवि कीर्ति का। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? तो ये नहीं है हमारा पल्लव वंश। पांड्य राज्य की नींव जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ये थी बेगी। तृतीय संगम हुआ था, ये होता मदुरई में। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? ये किया था अगस्त ऋषि ने। दक्षिण भारत एक किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये भेजा था पांड्यों ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मिलिंदोपन्ह क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतक आधारित है। किस पर आधारित है? यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। कल्लड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था जोनराज व श्रीवर ने। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो यह है मृच्छकटिकम, जो किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता था। स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ये कहती बालपुत्र देव ने। गोविंद चंद्र गहलवाड़ की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था?
तो ये बनवाया था इन्होंने सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। आलाउदल किससे संबंधित थे? तो आलाउदल संबंधित थे महुआ से। निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? ये की थी तोमर वंश ने। जेजाभुक्ति प्राचीन नाम था, एक नाम था बुंदेलखंड का, जो चंदेल शासकों की राजधानी भी थी। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव शासक था चंदेल वंश का। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? ये किया था धर्मपाल ने, जो एक पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? यह है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ये नहीं था तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला जो केंद्र था वो था प्राचीन काल में। निम्नलिखित में से आदिवरा की उपाधि धारण की थी, आदिवरा की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे कुमारपाल की। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो ये थे हमारे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन। तो इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 4। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।